नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने संस्कृत को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है और संस्कृत को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए इसे और अधिक व्यवहारिक और सरल बनाने की आवश्यकता है। शिमला में आज प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला के न्यूज लेटर का विमोचन करने के बाद उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना महामारी से बचाव के दृष्टिगत लगाए गए लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गृह शिक्षण सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम शुरू किया गया है। जयराम ठाकुर ने स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, वैदिक गणित और व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत भी बताई। मुख्यमंत्री ने बोर्ड को सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी लगाने को भी कहा ताकि परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को अनुचित साधनों का उपयोग करने से रोका जा सके। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने मई और जून महीने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 8 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अनुसार इस आवंटन में से राज्यों ने अब तक 2 लाख मीट्रिक टन अनाज ले लिया है। खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने एफसीआई से कहा है कि वो राज्यों से अनाज की खरीद व वितरण का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत केंद्र ने अप्रैल, मई और जून के महीनों के लिए राज्यों को 120 लाख मीट्रिक टन अनाज का आवंटन किया है। वन व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौर में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों और जरूरतमंदों की भरपूर मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को लाभान्वित करने के लिए सरकार ने 3 महीने का मुफ्त राशन मुहैया करवाने के अलावा इनके बैंक खातों में धनराशि जमा करवाई है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि कुल्लू जिला में भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत 4,865 मजदूरों को 2-2 हजार रुपए की धनराशि दी जा चुकी है। उन्होंने असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों से केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की प्रदेश की सीमाओं पर सही ढंग से जांच नहीं की गई। राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर सरकार के सारे दावे और इंतजाम खोखले साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सरकार के साथ है, लेकिन जनविरोधी फैसलों पर सरकार का विरोध किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 65वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। रेगिस्तानी टिड्डियों के संभावित आक्रमण को देखते हुए प्रदेश के 4 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। कृषि विभाग के निदेशक आर.के. कौंडल ने बताया कि बड़े पैमाने पर पड़ोसी राज्यों में टिड्डियों द्वारा फसलों को नष्ट करने की सूचना मिली है और प्रदेश में भी इनके आक्रमण की आशंका है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले हाई अलर्ट पर हैं। कौंडल ने कहा कि टिड्डियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखने और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए फील्ड अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। कुल्लू की उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा है कि जिला में क्वारंटीन सेंटर के लिए अधिगृहित किए गए शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही संस्थान प्रमुखों को वापस सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए गृह मंत्रालय ने शिक्षण संस्थानों को सैनिटाइज करने के निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।